सरकार अत्याचार पर अत्याचार करते जा रही है, बुलडोजर चलाते जा रही है और हम हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं कि शिक्षक विद्यालय से भाग जाते हैं, बच्चे कम आते हैं तो विद्यालय बंद हो जाते हैं। इसलिए इन के साथ साथ जिस तरह विद्यालय में शिक्षक को इन के समय सेल्फी लिया जाता है, आउट के समय भी सेल्फी लिया जाएगा। कि हम शिक्षक भागने वाले नहीं हैं, हम शिक्षक चोर नहीं हैं, हम शिक्षक कामचोर नहीं हैं, हम शिक्षक दलाल नहीं हैं। आप सभी रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाइए, जिस तरह इलेक्शन का मॉनिटरिंग होता है। अब पटना में बैठ के पूरे बिहार के सभी विद्यालय का मॉनिटरिंग कीजिए। शिक्षा विभाग इन दिनों सुर्खियों में है। लगातार एक के बाद एक फरमान जारी किए जा रहे हैं, जिससे शिक्षकों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। बता दें कि शिक्षा विभाग में जब से एसीएस के पाठक आए, उसके बाद से ही लगातार शिक्षा विभाग सुर्खियों में आता चला जा रहा है। के पाठक के जाने के बाद अब जब शिक्षा विभाग की कमान एसीएस के तौर पर एस सिद्धार्थ ने संभाली है, तब से एक बार फिर से शिक्षकों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया गया है। पहले इस शिक्षा कोष को लाया गया, लेकिन अब एसीएस एस सिद्धार्थ के द्वारा सेल्फी देने की भी बात की गई है। जी हाँ, एसीएस एस सिद्धार्थ के द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि जो भी शिक्षक इस विद्यालय में जाते हैं तो इन और आउट का सेल्फी भेजें, जिसका विरोध अब शिक्षक संघ करने लगा है। शिक्षक नेता केशव कुमार ने इस पूरे मामले पर विरोध प्रकट करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। बिहार के सभी शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों, सभी शिक्षा प्रेमियों, शिक्षाविदों एवं हमारे बच्चों के आदरणीय अभिभावकगण, सादर प्रणाम, नमस्कार। साथियों, मैं आप लोग को एक प्रसंग सुनाना चाहता हूं, जो आज शिक्षा विभाग पर, खास करके हमारे शिक्षक संगठनों और शिक्षक नेतृत्वकर्ताओं पर पूर्णतः लागू हो रहा है। एक बार दो कायर आस्कती एक बगीचा में सोया हुआ था। दोनों के बीच में एक आम गिरा, तो एक कायर जो था वह कहा दूसरे को, गए आम गिरा उठाओ ना। तो दूसरा कहा कि तुम उठाओ ना। तो पहला कहा कि हाँ, वही बेर से कुत्ता हम मुँह चाटेबा के तो हम बेलौते नहीं कि आ उठ के आम उठावे जाओ। तो दूसर का कहा तोहर मुँह तो कुत्ते चाटेबा के, हम तो 3 बार कुतवा पेशाब करके चल गए मुँह में, तो हम उठौते नहीं की, तो हिलते नहीं की, हम जब आम उठावे। दोनों पड़ा रहा। ये स्थिति एक कायर की, एक आस्कती की बताती है। यही स्थिति आज बिहार के तमाम, कुछ अपवाद होंगे उनको छाड़ दीजिए, नहीं तो शिक्षक संगठन और शिक्षक नेताओं की हो गई है। लगातार शिक्षक पर सरकार अत्याचार पर अत्याचार करते जा रही है, बुलडोजर चलाते जा रही है और हम हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं। हमने लगातार वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जगाने का काम करते रहे हैं। जब के पाठक का बुलडोजर चल रहा था, बाद में चला, फिर भी हम उनका विरोध करते रहे, उनके गलत कामों का विरोध करते रहे, लोगों को जगाते रहे। लेकिन जो सफलता हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। 2020 के आंदोलन में बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया था। आंदोलन समाप्त हुआ, संघर्ष मोर्चा समाप्त हो गया, कुछ नहीं किया। इस बार भी हम लोगों ने बिहार शिक्षक एकता मंच का गठन किया, लेकिन जब सरकार का चाबुक चलने लगा तो शिक्षक एकता मंच अस्तित्वहीन हो गया। कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, कोई नेता उसके आगे नहीं आए, यानी वह भी अब मृतप्राय हो गया, उसका भी अस्तित्व समाप्त हो गया। अभी हम लोग लगातार सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे थे, लेकिन हमारे ही कुछ साथी, हम देख रहे हैं कि जिस तरह अंग्रेज के समय में जमींदार लोग लगातार अंग्रेज का फायदा ही बता रहे थे, वैसे ही उन लोगों ने भी परीक्षा का फायदा बताया। सबसे बड़ा फायदा तो अब ये बताया कि नया नियुक्ति पत्र मिला, जिस दिन योगदान करेंगे उनका प्रथम योगदान माना जाएगा, पुराना सारा नौकरी समाप्त। इस पर भी उन नेताओं को बोलना चाहिए कि क्या होगा। मैं उन तमाम बातों को पीछे भूल करके सभी नियोजित शिक्षक, नियमित शिक्षक, सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, सबों से ये कहना चाहता हूं कि अभी जो आज एसीएस महोदय का जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षक विद्यालय से भाग जाते हैं, बच्चे कम आते हैं तो विद्यालय बंद हो जाते हैं। इसलिए इन के साथ साथ जिस तरह विद्यालय में शिक्षक को इन के समय सेल्फी लिया जाता है, आउट के समय भी सेल्फी लिया जाएगा। 1 दिसंबर से मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हम शिक्षक भागने वाले नहीं हैं, हम शिक्षक चोर नहीं हैं, हम शिक्षक कामचोर नहीं हैं,
हम शिक्षक दलाल नहीं हैं। आप सभी रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाइए, जिस तरह इलेक्शन का मॉनिटरिंग होता है। अब पटना में बैठ के पूरे बिहार के सभी विद्यालय का मॉनिटरिंग कीजिए। लेकिन यह कहना कि शिक्षक भाग जाते हैं इसलिए हम उनका सेल्फी लेवाएंगे, यह शिक्षकों को गाली है। हमारी लाखों माताओं बहन को गाली है। यह शिक्षकों के मुंह पर तमाचा है। यह शिक्षकों को यह कहना है कि शिक्षक चोर है, शिक्षक कामचोर है, शिक्षक भगोड़ा है। और इतना बड़ा अपमान को भी हम चुपचाप सह जा रहे हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। फिर हमारी जिंदगी से बेहतर तो मौत है। इसलिए हम बिहार के तमाम शिक्षक संगठनों से कहना चाहते हैं कि आप 12 घंटा 18 घंटा कल 12 बजे तक आप आंदोलन की घोषणा कीजिए, हम आपके साथ हैं। अंततः 12 बजे के बाद हम आंदोलन की घोषणा करेंगे और हमें कोई परवाह नहीं कि कितने संघ हमारे साथ है, कितने नेता हमारे साथ है। शिक्षक हमारे साथ हैं, शिक्षक हमारे साथ रहेंगे और हम जोरदार आंदोलन करेंगे। हम किसी भी सूरत में चोर नहीं कहलाएंगे। आपका जो बीओ है, डीओ है, डीपीओ है, पूरे बिहार का वह बेंच डेस्क बेचने में लगा हुआ है, वह थाली बेचने में लगा हुआ है, वह रूम बनवा करके दलाली करने में लगा हुआ है। आप उनसे निरीक्षण करवाइए, निरीक्षित पदाधिकारी हैं, अंततः उनके पद को समाप्त कर दीजिए और सभी रूम में वीडियो सीसी कैमरा लगा करके उसका इंक्वायरी कराइए। लेकिन शिक्षकों को यह कहना कि ये भगोड़ा है, ये कामचोर है, इसलिए इनका हम सेल्फी लिवाएंगे, यह शिक्षकों के गाली है, यह शिक्षकों के मुंह पर तमाचा है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम 18 घंटा का समय देते हैं कि आप इसको वापस लीजिए। अन्यथा की स्थिति में हम आंदोलन पर उतरेंगे और इसका जबरदस्त विरोध करेंगे। हम तमाम शिक्षक साथियों से आग्रह करते हैं, साथ में जो शिक्षक ने उन शिक्षाविद से भी आग्रह करते हैं कि आप शिक्षक को बचाइए, शिक्षक को मान सम्मान दीजिए, आप आगे आइए। अन्यथा इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। नहीं पाप का भागी केवल ब्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। इंकलाब जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, बिहार के शिक्षा जिंदाबाद। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार। जय हिंद। जैसा कि आपने सुना, शिक्षक नेता केशव कुमार ने कहा है कि आज जो शिक्षकों की दुर्दशा होती जा रही है, इसका एकमात्र कारण शिक्षक संघ में फूट है। लगातार शिक्षक संघ जो है अपनी अपनी राजनीति रोटियां सेकने में लगा है और जिसका फ़ायदा शिक्षा विभाग उठा रहा है। शिक्षा विभाग के एसीएस के द्वारा एक के बाद एक फरमान जारी किए जा रहे हैं जो शिक्षक को प्रताड़ित करने वाला है। ऐसे में उन्होंने आह्वान किया है तमाम शिक्षक संघों से कि वो एकजुट हों और इसका अगर विरोध नहीं करते हैं एक मंच पर आकर, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में शिक्षकों की दुर्दशा और ख़राब होने वाली है। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।